तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे एबायोजेनेसिस थ्योरी के आगे बायोजेनेसिस थ्योरी। तो अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन के लिए जो बायोजेनेसिस थ्योरी दी गई क्या कुछ है, कौन कौन से इससे रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। तो विलियम हार्वे 1651 एंड हक्सले 1870 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था और उन्होंने बताया ये बायोजेनेसिस के अगेंस्ट में ये जो थ्योरी जो है वो उसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो प्रेजेंट टाइम की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप के साइंटिस्टों का ये कहना था कि प्रेजेंट टाइम के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन है वो नहीं हो सकती है। तो इसके सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए जिसके बारे में हम लोग इस बायोजेनेसिस थ्योरी में समझेंगे। तो इन सपोर्ट टू दिस थ्योरी सम एक्सपेरिमेंट वाज डन। तो क्या वो एक्सपेरिमेंट है, तो पहला एक्सपेरिमेंट है वो फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट है जो कि 1668 में जो किया गया। उसके बाद एबी लोरेंसो स्पॉलेंजली एक्सपेरिमेंट जो कि 1767 में ये किया गया। तो इस थियरी के सपोर्ट में जो तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो एंटोनी वॉन लोहेनहॉक थे जिन्होंने 65 में अपने इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सपोर्ट किया था, ये बताया था कि ये पॉन्ड में सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। तो लोहेनहॉक भी बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे। और लास्ट साइंटिस्ट जो थे वो लुई पास्चर थे जिन्होंने 1862 अपने एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट के बाद बिल्कुल बायोजेनेसिस थ्योरी का बिल्कुल दबदबा हो गया, वो बिल्कुल इन्वोव हो गई, ये प्रचलन में आ गई। सभी लोगों का मानना ये हो गया कि बायोजेनेसिस तरीके से ही अर्थ पर जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से लेकर के 70 सेंचुरी तक जो ये बायोजेनेसिस थ्योरी जो दी गई, तो 70 सेंचुरी के बाद के जो है साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है प्रूव किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इस बीच जो है वो ए बायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस थ्योरी में बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सी रही। बायोजेनेसिस थ्योरी का मानना था कि अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन जो हुई वो नॉन लिविंग से हुई है और बायोजेनेसिस थ्योरी वालों का मानना था कि अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन जो हुई है वो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से हुई है। तो बहुत दिनों तक जो है ये कंट्रोवर्सी जो है वो चली और लास्ट में लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से हुई है। इस तरह से ये बायोजेनेसिस थ्योरी को बहुत झटका लगा और अब जो है 70 सेंचुरी के बाद जो है वो अर्थ पर ओरिजिन के लिए बायोजेनेसिस थ्योरी का झंडा बिल्कुल फहराने लगा। इस तरह से बायोजेनेसिस थ्योरी और ए बायोजेनेसिस थ्योरी में भी जो कंट्रोवर्सी थी लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट के साथ वो भी ख़त्म हो गई। तो क्या वो एक्सपेरिमेंट थे, तो इन सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो एक्सपेरिमेंट किए, लेज़ारो स्पॉलेंजनी ने जो एक्सपेरिमेंट किए और लुई पास्चर ने। तो ये इन तीन एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर
आगे जो है वो डिस्कस करेंगे बायोजेनेसिस थ्योरी में कि वो एक्सपेरिमेंट क्या थे। बायोजेनेसिस की सपोर्ट में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया फ्रांसिस्को रेड्डी का 1668 में, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि कुछ जो डेड स्नेक है, फीसेस है या पीस ऑफ फ्लैश है, उनको कुछ अलग अलग जार में उन्होंने रख दिया। उन्होंने कुछ जार को जो है वो बिल्कुल ओपन कंडीशन में रखा, उसको उन्होंने ढीले क्लोज से जो है वो क्लोज कर दिया, और कुछ जार ऐसे थे जिसको उन्होंने बिल्कुल टाइटली जो है वो क्लोज कर दिया। और कुछ समय के बाद उन्होंने जब एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि जो जार ओपन था उस पर बहुत सारे जो है वो लार्वा ग्रो कर गए, मगोट को ग्रो कर गए, और जो जार टाइटली क्लोज था उस पर कोई लार्वा, कोई मगोट ग्रो नहीं किया। तो इस चीज के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये बताया कि जो जार ओपन था वहां पर फ्ली आई फ्लैश के सर्च में, और वहां पर वो बैठी और वहां पर उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए और उन अंडों से जो है वो लार्वा ग्रो किए। और जो जार टाइटली क्लोज था वहां उसमें कोई जो है फ्लाइज जो है वो एंटर नहीं की, जिसकी वजह से जो टाइट किए हुए जार में जो फ्लैश था जो का त्यों रहा, उस पर कोई लार्वा ग्रो नहीं किया। और इस तरह से उन्होंने प्रूफ किया कि जो लार्वा जो ओरिजिनेट हुए वो एग से हुए, और ये एग जो है वो फ्ली ने दिए जब वो अपने फूड की सर्च के लिए जो वो जब इस डेड जो फ्लैश था उस पर जब बैठी तो उन्होंने उस पर अंडे दिए। तो इस तरीके से उन्होंने लार्वा का जो ओरिजिन हुआ, जो लार्वा जो जनरेट किए, वो उन्होंने बताया कि इनका जो जनरेशन है वो एबायोजेनेसिस तरीके से नहीं, स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं हुआ, बल्कि बायोजेनेसिस तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्ली आई और उन्होंने एग दिए और एग से न्यू लार्वा बने। फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट के बाद 1677 में डच साइंटिस्ट लुहेनहॉक, एंटोनी वॉन लुहेनहॉक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, जो कि जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 टाइम लार्जर देखा जा सकता था। उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के सहायता से उन्होंने पॉन्ड वाटर में डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोन्स थे, और प्रोटिस्टा और एल्गी जैसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो इस तरह से लुहेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। आप लोगों को भी पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था, लेकिन 1677 में एंटोनी वॉन लुहेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया। इस डिस्कवरी के बाद जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानने वाला जो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उनको और इनकरेज मिला, और उन्होंने और उसको मानने वाले जो साइंटिस्ट न्यूटन और एक इंग्लिश फादर निधाम और ब्यूफो जैसे फिलोसफरों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के फेवर में उन्होंने ये कहा कि भले ही कम्प्लेक्स और लार्जर जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनका ओरिजिन नॉन लिविंग मटेरियल से न हुई हो, परंतु बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ओरिजिन तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुई है। तो यहाँ तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद जो है वो यह इस इनकरेजमेंट के बाद थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बायोजेनेसिस थियरी को कंसीडर करने वाले एक और साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट लैजारो स्पैलेंजनी ने 1767 में एक एक्सपेरिमेंट करा, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में कुछ वेजिटेबल्स और फ्लेश के पीस लिए और इनको बॉयल करके उसको स्ट्रेच कर दिया ताकि उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म न रहे। और ये फ्लास्क बिल्कुल जो है वो क्लोज था, और स्टेलाइज
हैच करने के बाद कुछ दिनों तक उसी तरह रखे रहने पर भी उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। तो इसके एक्सप्लेनेशन में निदाम ने इस एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि उबालने के बाद जो ये ब्रॉथ है, ये जो ब्रॉथ है यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लायक नहीं रह गया है, जिसकी वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाए। तो स्पेलेंजली ने अब क्या किया कि फ्लास्क का जो माउथ था उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया और जो बाहर की जो एयर है अब फ्लास्क के अंदर जाना शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद उसमें बैक्टीरिया फिर से ग्रो करना शुरू कर दिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मानने वालों का ये जो प्रिंसिपल था कि भले ही बड़े ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं हुई है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू ही हुई है। इस पर भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह कंसेप्ट, ये जो कंसिडरेशन है यह भी टोटली समाप्त हो गया। इसी तरह करते करते जो है वो 19वीं सेंचुरी आ गई और एबायोजेनेसिस थियरी और बायोजेनेसिस थियरी के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही। दोनों अपने अपने कंसेप्ट में अपने अपने तरीके, अपने अपने कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोनों जो पक्ष है वो अपना अपना एक्सपेरिमेंट जो है अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते रहे। फिर 19वीं सेंचुरी के मिड में एक साइंटिस्ट आए, लुई पास्चर। 1860 to 1862 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद एबायोजेनेसिस थियरी बिल्कुल पूरी तरह से जो हो गई वो इंड हो गई। तो क्या लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट था जिससे कि एबायोजेनेसिस थियरी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इंड हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फ्लास्क में कुछ ईस्ट और ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया और इस सोल्यूशन में पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट न रहे, इसके लिए उन्होंने इस पूरे सोल्यूशन को बॉयल करके स्टेराइल कर दिया। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि ठंडे होने पर फ्लास्क में अशुद्ध, यानी कि ठंडे होने पर फ्लास्क में अगर इम्प्योर एयर अगर जाती है तो फ्लास्क में नए जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन फ्लास्क में जब प्योर एयर जाती है तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। अब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो फ्लास्क लिया था जिसमें कि ईस्ट और ग्लूकोज का सोल्यूशन था, उसको उन्होंने उसके जो माउथ है उसको हॉट करके यस शेप में उसको कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो जो फ्लास्क का जो नेक था वो यस शेप का हो गया और इससे क्या हुआ कि जो जहां पर नेक का टर्निंग पॉइंट था वहां पर एयर में जो प्रेजेंट जो पार्टिकल थे वो वहां पर रुक जाते और इस तरह से फ्लास्क के अंदर केवल प्योर एयर ही जा पाती और रिजल्ट ये हुआ कि उसमें फ्लास्क में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाया। तो इस तरह से लुई पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि जो एयर और वाटर में जो ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। इसको लुई पास्चर ने बिल्कुल प्रूव कर दिया और इसी के साथ बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस थियरी के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो टोटली यहाँ पर एंड हो गई।